यहाँ जी संजीत हियर और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्नैकिंग। अभी बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन होता है कि स्नैकिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। सो शॉर्टली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पर्सनली इफ यू आस्क मी कि स्नैक्स अगर आपको बार बार स्नैक्स करने की जरूरत हो रही है, तो सबसे पहले तो आपका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं है, आपका हाइड्रेशन मतलब आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप में आप कहीं ना कहीं आपका इश्यूज है, स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, उसकी वजह से बार बार आपको भूख लग रही है या क्रेविंग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, स्नैक्स मतलब एक स्मॉल मील इन बिटवीन टू मील्स की कोई जरूरत नहीं होती है। ये आपकी बॉडी की नहीं रिक्वायरमेंट है, ये कहीं ना कहीं हमें वो क्रेविंग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी स्नैक्स नहीं करना है। ओके, दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल। आप एक अच्छा आपका फर्स्ट मील होना चाहिए जिससे आपका आपका फास्ट जो होता है आपको ब्रेक करना है, प्रॉपर बैलेंस। उसके बाद में आपका एक मिड मील होना चाहिए, उसको आप लंच भी कह सकते हो। और उसके बाद में एक अर्ली डिनर मील होना चाहिए। ये 3 मील ही होने चाहिए। और इन तीनों मील के बीच में आपको आपके बॉडी को कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक रखना है, बिकॉज जब भी आप एम्प्टी स्टमक रहोगे तभी तो आपकी गट हेल्थ बेटर होगी, तभी आपकी रिकवरी होगी, रिजुवनेशन होगा, डिटॉक्स होगा, ये सारी चीजें होती है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि 2 मील के बीच में ही सारी चीजें होती है। और अगर हम कंटिन्यूअस खाते बैठते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैलोरीज बढ़ जाते हैं ना। सो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक मील से लेकर दूसरे मील तक अराउंड 3 से 4 घंटा ब्रेक होना चाहिए। और आपको उसमें अच्छे से फ्लूइड इनटेक रखना है। और आपको अनवांटेड चीज जो आप बीच में खा रहे हो वो अवॉइड करना है। यस डेफिनेटली, अगर आपको बहुत ज्यादा मेजर एसिडिटीज के इश्यू है या आपके ब्लड शुगर लेवल्स के अलग टाइप के प्रॉब्लम है, क्रिटिकल इश्यूज है, तो डेफिनेटली आपको जो आपके डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने बताया वो फॉलो कर सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें आपका न्यूट्रिशनली बैलेंस, स्पेशली प्रोटीन डोमिनेंट में कहूंगा। एक लंच होना चाहिए जिसमें सारी चीजें, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एट द सेम टाइम एसेंशियल फैट एंड प्रोटीन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसी तरीके से एक प्रोटीन डोमिनेंट डिनर भी होना चाहिए। उसके बीच में कुछ नहीं खाना है। बट अगर आपको फिर भी खाना ही है तो क्या खाना है ये आप समझ लीजिए। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट हाफ में अगर आपको स्नैक्स करना है, मतलब मगर आपका अगर आपका ब्रेकफास्ट जो है वो जल्दी आपने कर लिया है और आपके लंच के बीच में बहुत सारा गैप है, एंड इफ यू फील टू हैव समथिंग, द बेस्ट स्नैक फॉर फर्स्ट हाफ विल बी फ्रूट्स। अभी ये फ्रूट्स में मैंगो भी आता है। यस, यू कैन हैव मैंगो। मैंगो का कैसे खाना है ये मैंने एक वीडियो में बनाया, यू कैन जस्ट गो बैक एंड चेक दैट। बट मैंगो आप डेफिनेटली खा सकते हो। बट प्लीज, आप मैंगो या कोई भी फ्रूट खाते हो, आप वो जैसे नेचर ने आपको अवेलेबल करके दिया वैसे खाइए। आपको उसको कोई जूस या कोई पल्प या कोई उसको स्मूदी वगैरह बना के नहीं खाना, जैसे नेचर ने दिया है वैसे कट करके आप डेफिनेटली खा सकते हो। दैट विल बी ग्रेट स्नैक फॉर द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ मतलब आपके लंच और डिनर के बीच में अगर बहुत सारा गैप है और अगर आपको कुछ खाना है, बिकॉज सम टाइम ऐसे भी होता है, आप इनिशियल जब जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको खाने की आदत होती है, इमीडिएटली कट डाउन करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो आप क्वालिटी एनहांस करने के लिए कैसे कर सकते हो, आप उसके बीच में कोई प्रोटीन स्नैक्स ले सकते हो। प्रोटीन स्नैक्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है आपके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, या मे बी बॉइल्ड चिकन हो कि आप अरेंज कर सकते हो। स्प्राउट्स अगर आपके पास है तो आप कहीं से स्प्राउट्स अवेलेबल करके वो अपने बैग में या अपने मे बी एक टिफिन बॉक्स में कैरी कर सकते हो, या फिर घर पे रेडी कर सकते हो। एट द सेम टाइम ब्लैक चना जो आता है उसको बॉईल करके आप, वो बहुत अच्छा प्रोटीन है। सोयाबीन्स खा सकते हो बॉईल करके। एट द सेम टाइम आप ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हो, अगर आपको कफिंग और सारी चीजों का प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली ग्रीक योगर्ट इज अ वेरी गुड स्नैक। ये सारी चीजें आप डेफिनेटली खा सकते हो। एक क्विक स्नैक जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इनिशियली जब भी मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, मुझे स्नैक्स की जरूरत पड़ती थी तब भी मैं वो खाता था। दैट इज हैंडफुल ऑफ चना। ओके, नॉट पीनट्स। ओके, मैं चने के ऊपर ज्यादा आपको बताऊंगा, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज दैट सूट्स माय बॉडी। और वो बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करता, एक मुट्ठी में काम हो जाता है, पेट भी भर जाता है, और वो आप कहीं पे भी कैरी करें। तो एक चने का डब्बा आप आपके साथ डेफिनेटली रखिए। वेनेवर यू फील हंग्री, वेनेवर यू फील कि मेरा नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लेट होने वाला है, तो आप एक मुट्ठी चना खा लीजिए। कैलोरी, न्यूट्रिशन, सारी चीज उसमें कंट्रोल्ड होती है। बट वो खाने की वजह से आपको एक्सट्रीम हंगर नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार आप अगर बहुत लेट खाओगे, आपका मील होगा 8 बजे का और अगर आप 10 बजे घर पे पहुंचते हो, फॉर सम रीजन, ट्रैफिक हो सकता है, काम हो सकता है, एनी चैलेंजेस, तो आपको इतनी भूख लगेगी फिर आप कुछ भी खा लोगे। उससे अच्छा अगर आपने 6-7 बजे एक मुट्ठी चना खा लिया, तो आपको वो हंगर आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो। आप घर पे पहुंचने के बाद प्रॉपर मील, एक हेल्दी मील कर सकते हो। तो ये कुछ स्नैक्स के बारे में मुझे बताना था। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट हाफ में आपको फ्रूट्स खाने हैं, जो नेचर अवेलेबल कार्ब्स जो है वो आप खा सकते हो। इफ यू आर नॉट ऑन अ, आपको कोई भी जूस या पल्प करके नहीं खाना है।
ओके, प्रॉपर जो नेचर अवेलेबल कार्ब्स खाने हैं, जैसे है वैसे। और नेक्स्ट हाफ में आपको प्रोटीन स्नैक्स, अंडा हो सकता है, चिकन हो सकता है इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, या फिर अगर वेज हो तो स्प्राउट्स खा सकते हो, ब्लैक चना खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। और जो मैंने बताया सबसे बेस्ट, आप चना कैरी कर सकते हो, बिकॉज कहीं पे भी खा सकते हो, आपको उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोटा सा डब्बा लिया, एक मुट्ठी खा लिया एंड यू आर डन। ओके, सो ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट बिलीव मी, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपके 2 से 3 मील जो है वो आपको करने हैं, और उसके बीच में कुछ भी नहीं खाना है, पानी पीते रहिए। यू कैन हैव लिक्विड्स लाइक कोकोनट वाटर, या डाइल्यूटेड छाछ ले सकते हो आप, पानी पी सकते हो, दैट यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट बार बार खाते रहना ये अपना गोल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इसको अवॉइड करो, धीरे धीरे कंट्रोल करो अपने हंगर को। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन अबाउट स्नैकिंग। मुझे ये बताना था आपको, इसके लिए मैंने कॉमन वीडियो बनाया। बट अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन, आई डेफिनेटली डू अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।